Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9वीं कक्षा मराठी अक्षर भारती का चौथा पाठ GIP रेलवे ये पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में ये पाठ हम सीखने जा रहे हैं जो लिखा गया है प्रबोधनकार ठाकरे इनके द्वारा। इनका पूरा नाम केशव सीताराम ठाकरे था। इनको सभी प्रबोधनकार ठाकरे ऐसा ही कहते थे। तो इनके द्वारा लिखा गया ये पाठ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। जब फर्स्ट टाइम रेलवे स्टार्ट हुई थी, रेलगाड़ी जब शुरू हुई थी, उस समय का इतिहास मतलब उस समय की बातें इन्होंने इस लेसन में, इस पाठ में हमें बताई है। तो यही बातें हम इस पाठ में सीखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। GIP रेलवे, प्रबोधनकार ठाकरे इनके द्वारा लिखित ये लेसन। प्रबोधनकार ठाकरे जिनका पूरा नाम केशव सीताराम ठाकरे था, 1885 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। ये कौन थे? देखिए, इतिहासकार थे, इतिहास लिखते थे, नाटककार, वृत्तपत्रकार, व्यंग्य चित्रकार, खासकर ये व्यंग्य चित्रकार थे, समाज सुधारक, फरडे वक्ते मतलब बहुत ही परखड़ ऐसे बातें करते थे, मतलब ऐसे बोलते थे भाषण बहुत अच्छी तरीके से, मतलब एकदम ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऐसे। इनका लेखन देखिए, कुमारिकांचे शाप, भिक्षुक शाही से बंड हे वैचारिक ग्रंथ। ये ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, वैचारिक ग्रंथ। और टाकलेले पोर ही नाटके, ग्रामण्यांचा साध्यंत इतिहास। ग्रामण्यांचा साध्यंत इतिहास मतलब ग्रामीण जो लोग होते हैं, ग्रामीण के गांव में रहने वाले, इनका सरल इतिहास। और हिंदवी स्वराज्याचा खून, कोंदडाचा टणत्कार इत्यादि इतिहास विषयक पुस्तकें, मतलब इतिहास पर रची हुई ये सभी किताबें इनकी लिखित है। संत रामदास, पंडिता रमाबाई, संत गाडगे महाराज आदि इत्यादि चरित्रात्मक लेखन मतलब इनका चरित्र इन्होंने लिखा है। ये सभी किताब इन्होंने लिखे हैं। संत रामदास पर लिखा है, इनकी जीवनी कैसी थी। चरित्र मतलब क्या? जीवनी लिखना। ये इनके चरित्र लिखे हैं इन्होंने। रामदास, पंडिता रमाबाई, संत गाडगे महाराज, इन सभी के चरित्र लिखे हुए हैं। माझी जीवन गाथा है आत्मचरित्र प्रसिद्ध, और इनका खुद का आत्मचरित्र भी है। आत्मचरित्र जब होता है तो ये खुद का होता है। माझी जीवन गाथा इन्होंने लिखा है, अपना खुद का जीवन इसमें लिखा है, आत्मकथा, उनकी लाइफ स्टोरी इसमें लिखी है। सन 1853 में जब रेलवे फर्स्ट टाइम शुरू हुई थी तब की ये बात है। देखिए क्या कहा गया है। सन 1853 मध्ये इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे असा एकेरी रेल्वे मार्ग तैयार केला। सन 1853 में अंग्रेज़ जब थे यहाँ पर, अंग्रेज़ों का शासन था तब हमारे यहाँ 150 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया। 1947 को हमारा भारत अंग्रेज़ों की शासन से मुक्त हुआ। 1853 में तो अभी अंग्रेज़ों का ही शासन था। तो तब अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि मुंबई से ठाणे तक चलने वाली रेलवे लाइन का निर्माण किया था। जब पहली रेलवे भारत में चली थी तो 1853 में चली थी, 53 में चली थी, जिसका निर्माण अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। लोखंडी रुळावरून वाफेच्या जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना वाटणारे नवल, रेल्वेविषयी पसरलेल्या अफवा व त्यातून मार्ग काढत सुरू झालेला प्रवास याचे अतिशय सुंदर, मार्मिक व ओघवत्या शैलीत वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केले आहे। जब फर्स्ट टाइम रेलवे स्टार्ट हुई थी, पहली बार जब रेलवे शुरू हुई थी, रेलगाड़ी शुरू हुई थी, तब इसकी जो एक्साइटमेंट है ये भी थी। उसके साथ साथ पटरियों पर चलने वाली, ये दौड़ने वाली ये रेलगाड़ी जो कि भाप पर चलती है, मतलब भाप से चलने वाली रेलगाड़ी को लोहे की पटरियों पर दौड़ता देख सभी हैरान थे। मतलब अलग अलग अफवाहें भी फैल रही थी, और इन अफवाहों और सभी का वर्णन, इस रेल की यात्रा का वर्णन कि रेल कैसे शुरू हुई, ये सभी अफवाहें जो रेल के बारे में फैली हुई, और लोगों को कैसे इसका आश्चर्य होता था कि भाप से चलने वाली, ना कि कोई घोड़ा चला रहा है, ना बैल चला रहा है, ना घोड़ा गाड़ी है, ना टांगा है, लेकिन फिर भी ये रेलवे अपने आप चल रही है, लेकिन ये भाप से चल रही थी। भाप से चलने वाली रेलगाड़ी को लोहे की इन पटरियों पर दौड़ता देख लोग हैरान थे। मतलब इनके मन में आश्चर्य था कि ये कैसे है इंग्रज कि इन्होंने ये ऐसी रेलवे बनाई। तो इस सभी बातों का वर्णन इस लेसन में हमें
दिया गया है। ये इस लेसन में यही हमें सीखना है। बहुत अच्छी तरह से वर्णन इसमें लेखक ने किया है इन सभी बातों का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमशेदजी जीजीबाई आणि जगन्नाथ नाना शंकर शेठ यांनी केला। भले ही हमारे यहाँ रेलवे सबसे पहले अंग्रेज़ों के शासनकाल में शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पे रेलवे शुरू होनी चाहिए, ये सभी बातें इंडियन लोगों ने ही मतलब ऐसे लगा कर रखी थी कि हाँ यहाँ पर रेलवे शुरू होनी चाहिए, रेलगाड़ी यहाँ पर शुरू होनी चाहिए। ये जो लोग थे सर जमशेदजी जीजीभाई और जगन्नाथ नाना शंकर शेठ, इन्होंने सबसे पहले सुझाव दिया था कि मुंबई में रेलवे होनी चाहिए, यहाँ पर रेलवे की सुविधा हमें मिलनी चाहिए। मूळजी जेठा मोरारजी गोकुळदास आदमजी पीरभाई, डेव्हिड ससून वगैरे अनेक नामांकित नगरशेठ जिनसे अर्थात त्यांना पाठबळ होतेच, मतलब ये सभी तो लोग थे ही कि सामने फ्रंट लाइन पे कि हाँ रेलवे शुरू होनी चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ ये जो मूळजी जेठा मोरारजी गोकुळदास थे, आदमजी पीरभाई, डेविड ससून, ये सभी भी लोग इनके साथ थे ही कि मतलब इन सभी का ये मानना था कि यहाँ पर रेलवे शुरू होनी चाहिए, उनका समर्थन इस बात को था। तो देखिए अभी क्या होता है आगे। सन 1853मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकेरी रस्त्याचा तयार झाला। सन 1853 में क्या हुआ, GIP का लॉन्ग फॉर्म क्या है, ग्रेट इंडियन पेनिनशुला। GIP स्टैंड्स फॉर ग्रेट इंडियन पेनिनशुला रेलवे। पेनिनशुला मतलब क्या, जो प्रायद्वीप होता है, द्वीपकल्प जिसे हम कहते हैं, प्रायद्वीप होता है जिसे उसे पेनिनसुला कहते हैं, द्वीपकल्प प्रायद्वीप। GIP रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे यहाँ पर शुरू की गई थी, जिसका पहला पार्ट मुंबई से ठाणे तक चला था। मतलब ये वन लाइन सिंगल लाइन रेलवे थी। पहले छोटे फाटा मतलब क्या, एक सिंगल लाइन यहाँ पर इन्होंने बिछाई थी, सिंगल लेन रोड बनाया गया था रेल्वे के लिए। लोखंडी रुळावरून इंग्रज आगीन गाडी चालवणार ही कल्पनाच लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली। लोगों को इसी बात का मतलब आश्चर्य था कि लोहे की रेल पर चलने वाली ये जो ट्रेन है जो अंग्रेज़ चलाने वाले हैं, इसी बात का बड़ा आश्चर्य उनको लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि लोहे की रेल पर ये चलने वाली है। ये जो रेल है ये लोहे की रेल पर लोहे की पटरियों पर ये अभी चलने वाली है। इसी कल्पना से ये जो विचार है ये लोगों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला। अखेर वो दिन आ गया जब रेल्वे शुरू होने वाली थी। दिनांक 18 एप्रिल सन 1853 सोमवारी रोजी सायंकाळी 5 वाजता पहिली आगगाडी मुंबईहून निघाली। देखिए अंत में इस पल की घोषणा की गई कि कब निकलेगी पहली ट्रेन 18 अप्रैल 1853 सोमवार को शाम को 5 बजे मुंबई से रवाना होगी, ये निश्चित हो गया। पाना फुलांचे हार, तोरणे, निशाने लावून 10 मोठे खोलीवजा डबे शृंगारलेले। ये जो पहली ट्रेन चली थी अभी, ये तो जाहिर सी बात है कि पूरे भारत में पहली बार ट्रेन चलाई जा रही है, तो कितना बड़ा ये त्यौहार होगा। त्यौहार की तरह ये उत्सव मनाया गया। उस रेलगाड़ी को सजाया गया फूलों से, तोरण मतलब क्या, जो लगाते हैं फूलों की मालाएं लगाते हैं, पत्तों फूलों की मालाएं लगाई गई। इस ट्रेन को बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया। इसको श्रृंगार मतलब इसको सजाया गया। इसको ये जो ट्रेन पहली चली थी इसमें 10 कोच थे। इस बड़े से गाड़ी ये जो ट्रेन थी इसमें 10 बड़े बड़े कमरे के बक्से से बक्से थे। मतलब ये जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं ये 10 बड़े बड़े खोली मतलब कमरे के जैसे डिब्बे थे इस ट्रेन को। तो ये डिब्बे भी सजाए गए थे, यहाँ पर हमें चित्र में दिखाया गया है। देखिए बड़ी अच्छी तरीके से ये ट्रेन सजाई गई थी। इंजिनावर अंग्रेजांचे मोठे निशान फडकत होते। हालांकि ये ट्रेन अंग्रेज़ों के शासनकाल में चली थी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर किसका निशान होगा, अंग्रेज़ों का निशान होगा। तो इस पर एक बड़ा सा ब्रिटिश का झंडा फहरा रहा था, मतलब लहरा रहा था, और ब्रिटिश का चिन्ह इस पर लगा हुआ था, इस
रेलगाडी पर डब्यात गादीच्या खुर्च्या, कोच यांवर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर, सर जमशेदजी जीजीभाई, नाना शंकर शेठ आणि अनेक इतर नगरशेठ जामानिमा करून बसलेले। तो इस रेलगाड़ी में जब पहला सफ़र इस रेलगाड़ी का शुरू हुआ था तो ये सभी लोग इस गाड़ी में बैठे हुए थे, रेलगाड़ी में बैठे हुए थे। सभी निर्देशक जमशेदजी जीजीभाई, नाना शंकर शेठ और कई अन्य लोग नगर शेठ इन सभी ट्रेन में, पूरे ट्रेन में बैठे हुए थे। अंदर के जो कोच थे, सोफ़ा थे, इन कोचों पर बैठे हुए थे। ये सभी लोग अभी ट्रेन का सफ़र करने जा रहे थे ज़िंदगी में पहली बार, मतलब भारत में पहली बार। अपने भारत में जो पहली बार ट्रेन शुरू हुई थी उसमें पहली बार ही ये सफ़र करने जा रहे थे। बरोबर 5 वाजता आगगाडीने कूक शिट्टीचा करणा फुंकून आपल्या भगभग फकफक प्रवासाला सुरुवात केली। ठीक 5 बजे ट्रेन ने सीटी बजाकर, मतलब ट्रेन की सीटी होती है भाप पर जो चलने लगती है ट्रेन, तो सीटी बजती है। पहले पुराने ट्रेन में ऐसा होता था कि पहले वाले रेलवे में ऐसा होता था, सीटी बजती थी, लेकिन अभी बड़ा सा हॉर्न बजता है। अभी की जो ट्रेन है ये नई आई है तो अभी सीटी नहीं बजती है तो हॉर्न बजता है। तो पहले क्या होता था कि सीटी बजती थी ट्रेन की, तो ये सीटी बज गई, सीटीचा करणा फुंकून मतलब सीटी बजाई गई और ये ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। इसका आवाज़ शुरू हो गया है, भाप पर ये चल रही थी तो भगभग फकफक ऐसे आवाज़ शुरू हो गया इसका। मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखांवर लोक कलियुगातला हा विंग्रेजी चमत्कार पाहायला आ वासून उभे होते। कलयुग में ये जो अंग्रेज़ी चमत्कार इन्होंने बनाया था, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शुरू किया था, ये देखने के लिए मुंबई से ठाणे जिस रास्ते से ये ट्रेन जा रही थी, इस रास्ते के दुतरफा मतलब दोनों तरफ के साइड में लाखों लोग उमड़ पड़े थे वहाँ पर। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने के लिए ये आए थे वहाँ पर कि कैसे ये ट्रेन चलती है। ये अंग्रेज़ी चमत्कार है भी तो क्या, कितना अजीब व गरीब उनको लगता था, मतलब ऐसे ही बहुत कुछ अजीब सा लगता था उनको कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये देखने के लिए सभी लोग वहाँ पर उमड़ पड़े थे, मतलब आए थे। ना बैल, ना रेडा, ना घोडा, ना आणि वाफेच्या जोरावर 1 नाही 2 नाही 10 डब्यांची माळका खुशाल चालली आहे झुकझुक करत लोखंडी रुळांवरून। इसमें ना बैल है, ना रेडा है, ना घोड़ा है, ताकि घोड़े के साथ साथ ये चल रही है, बैल के साथ साथ ये चल रही है, ऐसा भी तो नहीं है। ये तो किस पर चल रही है, वाफेच्या जोरावर। वाफ मतलब भाप जो होती है स्टीम पर ये चलती थी। पहले की रेलगाड़ियाँ स्टीम पर चलती थी, भाप पर चलती थी। वाफेच्या जोरावर 1 नाही 2 नाही 10 डब्यांची माळ, मतलब 10 डिब्बे इस ट्रेन में जुड़े हुए थे, ना 1 ना 2 बल्कि 10 डिब्बे इस गाड़ी को जुड़े हुए थे। लोहे की पटरियों पर से ये बड़ी अच्छे से चल रही थी। देखिए अभी आगे क्या कह रहे हैं लेखक, कमाल है बुआ या विंग्रेजांची। विंग्रेज मतलब किसको कह रही है, अंग्रेज़ों को कह रहे हैं। अंग्रेज़ों को ऐसी भाषा में विंग्रेज कहा गया है, इनकी भाषा में इन्होंने विंग्रेज कहा है। ये सोच रहे कि कमाल है इनकी, इन्होंने तो बहुत ही अच्छा कर दिया रेल्वे को, ट्रेन को। आता तर काय, विस्तव आणि पाणी यांची सांगड घालून विंग्रेजांनी वाफेलाच गाडी ओढायला लावले। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, क्योंकि पहली बार इस बात का आविष्कार हुआ था इंडिया में। बाहर के देशों में तो यह कब की शुरू हो गई थी, लेकिन इंडिया में 1853 में शुरू हो गई। तो लोगों को ऐसे अचंभा, मतलब आश्चर्य लगता था इस बात का, बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये कैसे हो सकता है। अंग्रेज़ों ने तो विस्तव मतलब क्या, आग में जलता हुआ जो कोयला होता है उसे विस्तव कहते हैं। इस कोयले पर से, मतलब इस विस्तव और पानी को मिलाकर इन्होंने भाप पर रेलवे खींच डाली। बहुत ही अच्छा काम है ये तो। अभी तो ये जो अंग्रेज़ है ये तो बड़े ही महान है। तो क्या अभी आग और पानी मिलाकर ये अंग्रेज़ों ने ये जो ट्रेन है ये खींचने लगे हैं, ये कितनी अच्छी बात है ये। मुहूर्तावर निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली। तो ये जो पहली ट्रेन चली थी, पहली ट्रेन उसी समय निकली, ठीक समय निकली और ठाणे गई और सकुशल मुंबई लौट आई। बहुत अच्छी तरीके से इनका प्रवास, इनकी यात्रा हो गई जो पहली ट्रेन इसमें चली थी। देखिए अभी आगे क्या है, पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायचा लोकांना धीरच होईना।
लेकिन लोगों में ये जो गाड़ी थी, ट्रेन थी, रेलवे थी, इसमें बैठने का धैर्य ही नहीं होता था। ये डरते थे लोग, इनको हिम्मत नहीं होती थी, ये हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि ऐसी ट्रेन में बैठे, क्योंकि इन्होंने पहली बार देखी। तो जाहिर सी बात है कि ये थोडे डर रहे थे। क्यों डर रहे थे देखिए आगे बताया गया आहे. दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत नेण्या आणण्याची दवंडी पिटण्यात आली. लोग इस रेलवे में बैठने के लिए आए, रेलगाड़ी में बैठने के लिए आए। इसके कारण क्या किया गया, दूसरे दिन के बाद से लोगों को ठाणे से मुंबई और फिर मुफ्त परिवहन के लिए बुलाया गया। वापस फिर मुफ्त परिवहन करने के लिए उनको बुलाया गया कि आपको आपसे किसी से भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। ये जो भी यात्रा आप ट्रेन से करेंगे ये बिल्कुल फ्री है, मुफ्त में है। तो ऐसी बात की दवंडी पिटण्यात आली, मतलब सभी लोगों को बताया गया. आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, प्रवास लवकर नि सुखाचा होतो हे लोकांना पटवण्याची रेल्वे कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला. ये जो उनको लगता था, लोग अभी साधारण से थे, पहले के लोग तो बिल्कुल साधारण से थे, उनको इन सभी आविष्कारों के बारे में पता नहीं था. तो ये लोग डरते थे कि इस ट्रेन में बैठे कैसे, उनको बहुत धैर्य नहीं होता था. तो लोग ट्रेन के अधिकारियों ने क्या किया था कि मुफ्त, मतलब मुफ्त में ठाणे से मुंबई और वापस आने जाने की मुभा इनको दे दी गई थी, मतलब परमिशन दे दी गई थी कि आपसे किसी से भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी आप चलो, इस ट्रेन में बैठो इसके लिए. तो लोगों को ये बात का एहसास दिलाना कि ट्रेन में बैठना इसमें कोई धोखा नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है. ट्रेन में बैठना चढ़ना खतरनाक नहीं है, यात्रा तेज़ और सुखद है, मतलब आप जल्दी पहुंच सकते हैं और आपको इस यात्रा में सुख मिल सकता है. ये बात लोगों को मनाना, मतलब इस बात के लिए लोगों को मनाना, ये काम कौन करता था, रेलवे अधिकारी करते थे. रेलवे के जो लोग हैं, रेलवे कारभारी, मतलब रेलवे के जो अधिकारी है, जो रेलवे संभालते हैं, ये लोग ये सभी बातें करते थे कि लोगों को मनाना, ट्रेन में बैठने के लिए लोगों को मनाना. इस बात के लिए इन रेलवे अधिकारियों ने, कारभारी मतलब रेलवे में जो काम करने वाले लोग हैं उनको रेल्वे कारभारी कहते. इन्होंने बहुत मेहनत की, खूप आटापिटा केला, मतलब खूप मेहनत की. पण लोकात भलत्याच कंड्या आणि अफवांचे पीक पिकले होते, मतलब अफवाहें फैल चुकी थी. लेकिन लोगों में बहुत सारी अफवाहें फैल चुकी थी कि रेल में बैठना अच्छा नहीं है, बुरी बात है, ये कहीं तो हमें ले जाएंगे, ऐसे बहुत सारी अफवाहें, अंधश्रद्धाएं वहाँ पर फैली हुई थी, अफवाहें फैली हुई थी. वाफेची गाडी ही इंग्रजांची विलायती भूताटकी आहे, ऐसे उनको लगता था कि ये जो भाप से चलने वाली गाड़ी है, ट्रेन है, ये अंग्रेज़ों की विलायती मतलब फ़ॉरेन, विलायती मतलब क्या, फ़ॉरेन की, इनकी विदेशी एक भूत खेत की कुछ तो बात है, भूत है इसमें, ऐसा उनको लगता था. मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल बांधताहेत, त्यांच्या पायात जिवंत गाड्याला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साळसूद डाव आहे. देखिए उनको क्या लगता था कि मुंबई में नए भवन और बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है. तो इन इमारतों में नीचे जब इसका बेस बनाया जाता है, उसका पाया मतलब जो बेस बनाया जाता है, वहाँ पर ज़िंदा लोगों को डालने का मतलब उनको वहाँ पर जमा करने का नीचे ज़मीन में, ऐसा इनका प्लान है. इन सभी को ऐसे लगता था, मतलब लोगों को ऐसे लगता था, अफवाह फैल चुकी थी ऐसी कि इसी के कारण सभी को फुसला के लिया जा रहा है. ये जो चालाकी ये लोग कर रहे हैं, हमें ट्रेन में बिठा रहे हैं, ये किसके लिए, हमें वहाँ पर ज़िंदा मतलब ज़मीन में धकेलने के लिए हम सब लोगों को वहाँ पर ले जाया जा रहा है, ऐसी अफवाहें फैल चुकी थी. असल्या अफवांपुढे शहाणे प्रचारक काय करणार. तो ऐसी अफवाह अगर फैली है तो कोई लोग क्या कर सकता था, मतलब कोई भी प्रचारक मतलब क्या, उपदेश करने वाले, उपदेशक जिसे हम कहते हैं, ये क्या कर सकते हैं. बुद्धिमान भी अगर उपदेशक है तो इस अफवाह के सामने ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि अफवाह ऐसी फैल चुकी थी कि ट्रेन अंग्रेज़ों का एक विदेशी भूत है और इसमें मुंबई में जो नए नए भवन और इमारतें बन रहे हैं, यहाँ पर लोगों को दफनाने के लिए, ज़िंदा दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है इस ट्रेन से, ऐसे फुसला के लिया जा रहा है, फंसा के ले जाया जा रहा है, ऐसी अफवाहें फैल चुकी थी. तो अभी कोई भी अगर रेलवे का कारभारी कर्मचारी था जो इन्हें समझाता, वो भी कैसे समझाता जब अफवाहें फैल चुकी थी.
1-2 दिवस सरकारी कचेरीतील कारकून, व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते यांना मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले. तो 1-2 दिन इन्होंने क्या किया कि दफ्तरों में जो क्लर्क होते हैं, सरकारी दफ्तरों में जो क्लर्क होते हैं, व्यापारियों की फर्म में जो क्लर्क होते हैं, व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते, गुमास्ते मतलब क्लर्क, कारकुन मतलब भी क्लर्क, जो कारकुनी काम करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, उनको व्यापारी के यहाँ होते हैं ना जो हिसाब किताब रखते हैं, उनको गुमास्ते मराठी में कहते हैं और क्लर्क भी कहते हैं इंग्लिश में. तो कारकुन भी क्लर्क ही होता है. सरकारी दफ्तरों में जो क्लर्क होते थे, व्यापारियों की फर्म में जो क्लर्क होते थे, इन सभी लोगों को, सरकारी लोगों को ट्रेन से ले जाया गया, मुंबई से ठाणे ले गए और उन्हें वापस लाकर लोगों को दिखाया गया कि देखिए हम कहीं पर नहीं ले जा रहे लोगों को, यहीं पर फिर से वापस छोड़ रहे. उन्हें विश्वास दिलाना पड़ा कि लोग जिंदा बचे हुए हैं, हम कहीं कोई अंधश्रद्धा नहीं कर रहे, कोई अफवाहें, ये जो अफवाहें फैली है ये बिल्कुल गलत है, ये साबित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा. तो त्यांनी आपले अनुभव सांगितले. जो लोग ट्रेन में आए थे, रेलगाड़ी में आए थे, तो उन्हें ये बात का एहसास दिलाना पड़ा कि हाँ हम जिंदा हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है. इन्होंने अपना अनुभव शेअर किया. तेवढ्यानेही कोणाचे समाधान होईना, लेकिन इतने से भी कोई संतुष्ट नहीं था. भले ही लोगों ने अपने अनुभव साझा किए, बताए वहाँ पर कि हम लोग जिंदा आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं पर ले जाया नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था. इतने से कोई भी संतुष्ट नहीं था. तो देखिए अभी आगे क्या होता है. रेलगाड़ी तो शुरू हो गई है, लेकिन इसमें बैठने के लिए पैसेंजर ही नहीं आ रहे, तो इसका क्या फ़ायदा. लोगों में अफवाहें जो फैल चुकी थी इतनी बड़ी कि बैठना नहीं है रेलवे में, बहुत सी गलत गलत बातें रेलवे के बारे में बताई गई थी, तो लोग कैसे बैठते, उनको विश्वास कैसे होता. तो अभी क्या करते हैं रेल्वे कर्मचारी, देखिए. अखेर दर माणशी 1 रुपया इनाम आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला. तो अंत में कुछ काम नहीं कर रहा था, कुछ तरकीब. तो रेलवे के लोगों ने क्या किया, मतलब रेल कर्मचारियों ने क्या किया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1 रुपये का इनाम और मुफ्त यात्रा की घोषणा इन्होंने कर दी कि आपको 1 रुपये का इनाम दिया जाएगा और मुफ्त में प्रवास, आपको मुफ्त में यात्रा करने को आपको मिल जाएगा. डंका वाजवला मतलब ये घोषणा कर दी. पैशाच्या लालूचीने ठाण्याच्या घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने येऊ लागले. अभी पैसे मिलने की तो बात है, तो पैसे के लालच में ठाणे और मुंबई के जो लोग थे ये ट्रेन से आने जाने लगे, क्योंकि 1 रुपया इनाम मिलता था उस टाइम पे. 1 रुपया मतलब बहुत बड़ा था, रुपया उस टाइम पे बहुत बड़ा था, बहुत सस्ताई थी. तो रुपया मिलने वाला है तो पैसे के लालच में तो लोग आएंगे. तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि पैसे के लालच में लोग वहाँ पर ट्रेन में आने जाने लगे, ट्रेन से आने जाने लगे. मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले का त्यांच्या घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून ठणान धाय मोकलायची. और जब ये लोग पैसे के लालच में ठाणे और मुंबई के जो लोग ट्रेन से जाने लगते थे, तो ये लोग जब जाते थे तो उनकी बात समझने के लिए, मतलब रेलवे से जब ये जाते थे तो उनके घर के जो लोग रहते थे ये यहाँ पर आजू बाजू खड़े रहकर रोने लगते थे. धाय मोकलने मतलब क्या, रोना. ठणान धाय मोकलायची. लोग जो थे इनके घर के, ये आजू बाजू वहाँ पर ठहरते थे रेलवे के आसपास और रोने लगते थे कि ये क्यों जा रहे हैं. उनको ऐसा लगता था कि अगर ये जाए तो ये सकुशल वापस नहीं आ पाएंगे, अच्छी तरह से वापस नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए ये लोग रोने लगते थे. त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे. तो इनको समझाते समझाते रेलवे के अधिकारी बहुत ऐसे परेशान होते थे कि उनको लगता था कि ये लोग ऐसे क्यों हैं. इतना बड़ा आविष्कार यहाँ पर हुआ है, साइंस इतना बड़ा, विज्ञान इतना बड़ा आगे बढ़ चुका है, यहाँ पर रेलवे की यात्रा शुरू हो गई है और ये इन बातों पर इनको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे लगता था उनको. और उनके घर वालों को समझाते समझाते रेलवे के जो अधिकारी थे ये बड़ा हैरान हो जाते थे, परेशान हो जाते थे. इनको कैसे समझाना ये उनको समझ में नहीं आता था. एकदा ते प्रवासी
ठाणे मुंबईची सफर करून सुखरूप परत आले म्हणजे मग मात्र चौकशी करणाऱ्यांचे घोळकेच्या घोळके त्यांच्या भोवती जमायचे। और जब ये लोग पूरा सफ़र करके मुंबई से ठाणे और फिर वापस मुंबई आते थे, तो उनसे भेंट करने के लिए, उनसे बातें करने के लिए कि यात्रा कैसे हुई, सकुशल तो हुई। तो सकुशल वापस आने के बाद इनसे बातें करने के लिए सभी लोग उनके आसपास जमा हो जाते थे, उनसे बातचीत करने के लिए। एक बार यात्री जब ठाणे से मुंबई की यात्रा पूरी कर सकुशल लौट आए, तो उनसे बातें करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा होते थे। रुपयांचे इनाम पुढे 8 आण्यांवर आले। अभी इन्होंने इनाम कम कर दिया क्योंकि लोग आने लगे हैं। रुपया का जो इनाम ये देते थे, तो ये अभी कितना हो गया, 8 आने मतलब 50 पैसे। इन्होंने अपना इनाम कम कर दिया, 50 पैसे ही रख दिया। 8 आने मतलब कितना, 50 पैसे। 8 आने मतलब ये पहले की गिनती का एक कॉइन है। 8 आने मतलब 50 पैसे। पूरा रुपया मतलब 100 पैसे, 100 पैसे मीन्स 1 रुपीज़, और 8 आने मतलब 50 पैसे। इन्होंने अपना इनाम जो है वो आधा कर दिया था। नंतर 4 आणे झाले। 4 आणे मतलब 25 पैसे हो गए। लोकांचा धीर चेपलासे पाहून इनामे बंद झाली, और धीरे धीरे से इन्होंने क्या किया, पहले 1 रुपया देते थे, तो इन्होंने पहले आधी की कीमत 50 पैसे देने लगे। लोग अभी आने लगे हैं तो फिर से इन्होंने कम कर दी, 25 पैसे कर दी। 4 आने मतलब 25 पैसे कर दी। और ऐसे ही करते करते इन्होंने क्या किया कि अभी लोगों का धैर्य जुट गया है, धैर्य इनका जुट गया है। ये रेलवे में आ रहे हैं, रेलवे में यात्रा कर रहे हैं, तो इन्होंने पुरस्कार की जो राशि थी, इनाम की राशि थी, ये बंद कर दी। इनामे बंद झाली आणि सर्रास तिकिटे चालू झाली। सर्रास तिकिटे चालू झाली मतलब टिकट लेना चालू हो गया। सब्र देकर इनाम बंद हो गए और टिकट चालू हो गए। अभी रेलवे में प्रवास यात्रा आपको करनी है तो आपको टिकट निकालना पड़ेगा, ऐसी बातें शुरू हो गई। एरवीचा ठाणे मुंबईच्या बैलांच्या खटारगाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस खायचा, पण आता काय, अवघ्या 1.25 तासात ठाण्याचा आसामी मुंबईला येऊ लागला। मग मात्र लोकांची झुंबड लागली। हर बार की बात तो ये थी कि ठाणे से मुंबई जाना अगर होता था तो ये बैलगाड़ी की यात्रा लोग करते थे। ये जो यात्रा होती थी ये पूरे दिन की होती थी, पूरा दिन इसमें जाता था कि बैलगाड़ी से मुंबई से ठाणे जाना मतलब पूरा दिन गया ही समझो। इतनी बड़ी यात्रा ये होती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी रेलवे तो शुरू हो गई है, तो सिर्फ़ और सिर्फ 1.25 मतलब 1 घंटा और 15 मिनट। 1.25 मतलब क्या, अब महज रेलवे जो शुरू हो गई थी तो 1.25 घंटे में ही ठाणे से मुंबई लोग आने लगे थे। आसामी मुंबईला येऊ लागला मतलब लोग आने लगे थे। मग मात्र लोकांची झुंबड लागली। लेकिन तभी लोगों की भीड़ लग गई। अभी लोग बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर आने जाने लगे, रेल की यात्रा करने लगे, क्योंकि टाइम बचता था, मेहनत कम लगती थी, ना बैलगाड़ी ना बैल ना उतना ज़्यादा टाइम। ट्रेन में बैठे फुर करके निकल दिए 1.25 घंटे में तो ठाणे आ जाता था। तो ईजीनेस, कंफर्टनेस इस रेलवे के कारण आ गया था। तो इसी के कारण लोगों की भीड़ जो है ये बढ़ने लगी, लोग अभी ट्रेन में आने लगे। तो इस तरह रेलवे का डर लोगों के मन से निकल गया। लोग अभी विश्वास करने लगे, उनको एहसास हो गया कि हाँ, रेलवे से हम अच्छी तरह से सकुशल प्रवास यात्रा कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा एहसास होने के बाद ही, मतलब ऐसा विश्वास होने के बाद ही लोग इसमें जाने लगे। इतने जाने लगे कि अभी भीड़ हो गई, वहाँ पर लोगों की भीड़ बनने लगी। इकडे इंजिनियर लोक कर्जत पळसधरीपासून बोरघाट पोखरण्याची योजना ठरवत असतानाच खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा सपाटीचा रेल्वे रस्ता सन 1858 फेब्रुआरीत पूरा झाला। यहाँ पर रेलगाड़ी तो शुरू हो गई थी और इंजीनियर लोग अभी क्या कर रहे थे, कर्जत पळसधारी से बोरघाट तक खोदने की योजना बना रहे थे। तभी क्या हो रहा था कि खंडाळा, पुणे में जो पुण्यापर्यंतचा, खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा मतलब खंडाळा से पुणे तक का सपाटीचा रेल्वे रस्ता मतलब सतही मतलब प्लेन ऐसा रोड रेलवे के लिए 1858 के फरवरी में पूरा हो गया था।
जब इंजिनियर लोग ये कर्जत पळसधरीपासून बोरघाट यहाँ तक का खोदने की योजना बना रहे थे, तभी खंडाला से पुणे तक की सतही रेल्वे लाईन फरवरी 1858 में पूरी हो गई थी. त्याचाही मोठ्या थाटामाटाने ओपनिंग शिरोमणी करण्यात आला. ओपनिंग शिरोमणी मतलब ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पर हो गई उसकी भी. ओपनिंग शिरोमणी यहाँ पर ऐसे ही वर्ड बताया गया है, लेकिन ओपनिंग शिरोमणी मतलब ओपनिंग सेरेमनी उसकी हो गई थी. खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान खडकी आणि तळेगाव अशी 2च स्टेशने ठरवण्यात आली. रस्ता एकेरीच होता. जब ये शुरू हो गया था खंडाला और पुणे के बीच, रेलवे जब शुरू हो गई थी तो खंडाला और पुणे के बीच केवल 2 स्टेशन खड़की और तलेगांव इन्हीं को स्थापित किया गया था. सड़क अकेली ही थी. रास्ता ये जो बनाया गया था अकेला मतलब एकेरी था, सिंगल लाइन था. बोरघाटाचे काम चालले असतानाच मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने चालू झाला. यहाँ पर बोरघाट का काम तो चल ही रहा था, इसके साथ साथ मुंबई पुणे की यात्रा मतलब शुरू हो गई थी, मतलब अच्छी तरह से शुरू हो गई थी. कसा ती मौजाई का, इसका जो रेलवे प्रवास था मुंबई पुणे की यात्रा का, ये भी शुरू हो गया था. इसकी बातें देखिए यहाँ पर आगे बताई गई है. अब वो मज़ा देखिए कैसे यहाँ पर बताया गया है. पुण्याची गाडी खंडाळ्याला आली का सगळ्या पॅसेंजरांना तेथून पालख्या, डोल्या, खुर्च्या आणि बैलगाड्यात बसून घाटाखाली खोपवलीला आणायचे. पुणे से खंडाळा मुंबई और पुणे का ये जो मुंबई और पुणे से ये जो यात्रा थी इनकी रेल की, ये कैसे होती थी देखिए. बीच में ये ट्रेन बदलनी पड़ती थी. देखिए अभी यहाँ पर बताया गया है. पुणे से ट्रेन जब खंडाला आई तो वहाँ से सभी यात्रियों को पालकी से, डोलियों से, कुर्सियों मतलब बैलगाड़ियों में ऐसे बिठाकर घाट के नीचे खोपवली लाया जाता था. खोपवली में लाया जाता था. तो उसके बाद क्या होता था, सगळा काफिला खोपवलीला आला का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे. तो खोपोली को आने के बाद क्या होता था, जब ये लोग पूरे जो कारवां था, ये जो पूरा कारवां था जब खोपोली पहुंचता था तो खुशाल दोबारा ट्रेन से मुंबई के लिए निकल जाते थे. पहले पूना से खोपोली तक पूना की गाड़ी जब आती थी, जब खंडाला आती थी तो वहाँ से सभी यात्रियों को पूना से जब खंडाला आती थी रेलवे तो सभी यात्रियों को पालकियों से, बैलगाड़ियों से, डोलियों से घाट के नीचे खोपोली लाया जाता था और वहाँ से फिर दोबारा ट्रेन से मुंबई निकल जाते थे लोग. तो ऐसे 2 बार ट्रेन उनको बदलनी पड़ती थी. प्रवाशांची ही घाट उतरण्याची सुखसोयीनी सरबराई पाहण्याचे कंत्राट मुंबईच्या करशेटजी जमशेटजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतले होते. और इस बात का ठेका किसने लिया था, मुंबई के करशेटजी जमशेटजी जो एक व्यापारी थे जिनका नाम था करशेटजी जमशेटजी. इस व्यापारियों ने इस बात का ठेका लिया था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इन्होंने ये काम लिया था. घाट उतरणीचे 4 तास धरून पुणे ते मुंबईचा रेल्वे प्रवास अवघ्या 18 तासात व्हायचा. देखिए पूना से मुंबई कितना, अभी तो कितने कम टाइम में ये प्रवास होता है, मतलब ये यात्रा होती है, लेकिन उस टाइम पर पुणे से मुंबई की ट्रेन की यात्रा केवल 18 घंटे लगते थे. ये केवल कह रहे, लेकिन जब रोड से ये जाते थे, जब प्रवास का मतलब यात्रा करने की कोई उपलब्धता वहाँ पर नहीं थी तो कितने घंटे लगते होंगे सोचिए. जब ट्रेन से ये जाते थे तो कह रहे कि 18 घंटे लगते थे सिर्फ, जिसमें घाट उतरने के 4 घंटे शामिल है. और ये जो 18 घंटे थे इसमें 4 घंटे घाट उतरने के लिए इनको लगते थे. इतना ज़्यादा टाइम लगने के बाद भी इनको लगता था कि कितना आश्चर्य की बात है कि अब हम ट्रेन से जा रहे हैं. याचेच ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे. देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इसी बात का सभी को आश्चर्य लगता था कि कितने अच्छे से ये प्रवास होता है, मतलब ये यात्रा होती है. सिर्फ 18 घंटे ही हमें लगते हैं मुंबई से पूना जाने के लिए. अभी तो कितने कम समय में हम पूना से मुंबई जाते हैं या फिर मुंबई से पूना जाते हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम पर इनको बहुत अच्छा लगता था. सभी जो लोग थे, जो भी लोग बातें करते थे, इसी बात से हैरान थे, इसी बात से ज़्यादा हैरान थे कि कितनी अच्छी सुविधा ये यहाँ पर शुरू हो गई है. तो इस तरह से ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने देखा कि ट्रेन की यात्रा कैसे होती है, कैसे पहली बार शुरू हुई थी. रेलवे जब पहली बार शुरू हुई थी, रेलगाड़ी सन 1853 में अंग्रेज़ों ने मुंबई से ठाणे तक एक ही रेलवे लाइन का निर्माण किया था. उस बात का इतिहास, अच्छी बातें इस पार्ट में हमने सीखी है. भाप से चलने वाली रेलगाड़ी
और इस रेलगाड़ी को लोहे की पटरियों पर दौड़ता देख सभी लोग कैसे मतलब हैरान थे। आश्चर्य उनको लगता था। इस बात का वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है, प्रबोधनकार ठाकरे जी। इन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से इस पाठ में वर्णित किया है। तो इस तरह ये लेसन, ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।